असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक ताजा चुनावी सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं, जो बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इस सर्वे के मुताबिक 126 सीटों वाली असम विधानसभा में बीजेपी महज 30 सीटों पर सिमटती दिख रही है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि फिलहाल बीजेपी के पास अपनी 60 सीटें हैं और गठबंधन को मिलाकर वह 75 के आंकड़े पर काबिज है। लेकिन सर्वे कह रहा है कि बहुमत के 64 के आंकड़े से बीजेपी इस बार बहुत दूर रह सकती है। जनता का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और सत्ता विरोधी लहर साफ दिखाई दे रही है। यह सर्वे इशारा कर रहा है कि असम की राजनीति में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। निचले असम के इलाकों में समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। धुबरी, गोलपारा और बरपेटा जैसे जिलों में जहां पिछली बार बीजेपी ने सेंधमारी की थी, वहां अब कांग्रेस अपने नए सहयोगियों और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है। कांग्रेस इन इलाकों में फिर से मुख्य भूमिका में लौट आई है और उसका जमीनी ढांचा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रहा है। वहीं बराक घाटी, जिसे बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता था, वहां भी दरारें साफ नजर आ रही हैं। करीमगंज, कछार और हैलाकांडी जैसे जिलों में जनसांख्यिकी हमेशा बीजेपी के पक्ष में रही है, लेकिन परिसीमन के बाद सीटों का गणित उलझ गया है। कांग्रेस ने यहां स्थानीय संगठनों के साथ हाथ मिलाकर अपना जनाधार काफी बढ़ा लिया है। अब यह मुकाबला एक तरफा नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस और AIUDF के अलग होकर लड़ने के बावजूद त्रिकोणीय संघर्ष में बीजेपी फंसती नजर आ रही है। कांग्रेस ने यहां बंगाली भाषी हिंदुओं और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ गहरी कर ली है, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ऊपरी असम, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी और असोम गण परिषद का गढ़ रहा है, वहां भी इस बार हवा का रुख अलग है। 2016 और 2021 में जिस क्षेत्र ने बीजेपी को क्लीन स्वीप दिया था, वहां आज नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA और चाय बागान श्रमिकों के मुद्दों को लेकर भारी नाराजगी है। स्थानीय आबादी को लग रहा है कि उनकी पहचान और अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ है। कांग्रेस ने इस मौके को भांपते हुए असम बचाओ जैसे अभियानों के जरिए अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जोरहाट जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर कांग्रेस की पकड़ फिर से मजबूत हुई है और बीजेपी के लिए अपनी पुरानी सीटों को बचाना भी अब पहाड़ जैसा काम लग रहा है। असम में बीजेपी की इस कमजोर होती स्थिति के पीछे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की नफरती राजनीति का भी बड़ा हाथ है। हिमंता ने जिस तरह अल्पसंख्यक मुसलमानों को दुर्भावना के साथ बार बार मियां कहकर संबोधित किया और उन्हें सार्वजनिक मंचों से बेइज्जत करने की कोशिश की, उसने राज्य के सामाजिक ताने बाने को भारी चोट पहुंचाई है। धौलपुर जैसी हिंसक घटनाएं, जहां बेदखली के नाम पर गोलियां चली और लोगों को बेघर किया गया, उसने जनता के एक बड़े वर्ग में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया है। मुख्यमंत्री की इस सांप्रदायिक बयानबाजी ने न केवल अल्पसंख्यकों को लामबंद किया है, बल्कि उन असमिया हिंदुओं को भी नाराज कर दिया है जो राज्य में शांति और सद्भाव चाहते हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने हिमंता की इस मियां राजनीति पर करारा प्रहार करते हुए इसे बेहद बेशर्म और बेईमान राजनीति करार दिया है। हिमंता का गोगोई ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री केवल अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए नफरत का सहारा ले रहे हैं और यह विभाजनकारी राजनीति अब बीजेपी पर ही भारी पड़ती दिख रही है। गौरव गोगोई ने तो यह भी कह दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई असम में, तो वह सबसे पहले इस केस की जांच करेंगे कि सरकार ने अडानी और अंबानी को 40,000 बीघा जमीन कैसे दे दी। जी हां दोस्तों, वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हिमंता सरकार को जमकर घेरा था। कहा था कि क्या आप हिमंता जैसे इंसान को वोट देंगे जो धोखा देता है, जो झूठ बोलता है? सुन लीजिए ना आप खुद ही। ऐसे आदमी को आप वोट देंगे? जो धोखा देता है उसको वोट देंगे? जो झूठ बोलता है उसको वोट देंगे? जो दूसरों का पैसा खाता है उसको वोट देंगे? जो जमीन चोरी करता है उसको वोट देंगे? अरे जो सैंड माफिया है उनकी मदद करता है, उसमें पैसे, उसको आप वोट देंगे? वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने भी हिमंता को चेता दिया था, कह दिया था कि वो खुद को राजा मानते हैं लेकिन जल्द ही जेल जाएंगे। उन्हें ना मोदी बचा पाएंगे और ना ही शाह। आप खुद सुन लीजिए। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं।
मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी के दौरों और उनके जननायक वाले अवतार ने भी असम की जनता के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया है। सिंगर जुबिन गर्ग के घर जाकर उनके परिजनों से मिलना और राज्य के गौरव के लिए आवाज उठाना लोगों के दिलों को छू गया है। उसके उलट मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जनता में जो आक्रोश है उसे कांग्रेस बखूबी भुना रही है। गौरव गोगोई का मैन टू मैन कनेक्ट और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आक्रामक शैली ने असम की जनता को एक नया विकल्प दे दिया है। गोगोई ने तो अब सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो हिमंता सरकार द्वारा किए गए सभी कुकर्मों की जांच कराई जाएगी, वो भी गहन रूप से। कुल मिलाकर देखें तो असम में बीजेपी का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है और कांग्रेस अपनी पुरानी ताकत के साथ सत्ता की ओर बढ़ती दिख रही है। सर्वे के ये 30 सीटों वाले आंकड़े बता रहे हैं कि असम की जनता अब बदलाव के मूड में है और 2026 की राह बीजेपी के लिए बेहद कांटों भरी होने वाली है।